वैदिक ज्योतिष में न एक ऐसा मामूली सा खरपतवार छिपा है जो बुध ग्रह की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाने की चाबी माना जाता है। तो यह है चिरचिरा। और आज हम यही जानेंगे कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा असल में कितनी असाधारण ब्रह्मांडीय शक्ति रखता है। ये बात कितनी सही है ना? कि कभी-कभी सबसे बड़े जवाब उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हम देखना भी पसंद नहीं करते। और आज की हमारी जो पूरी बातचीत है ना, उसका सार यही है जो हमें एक ऐसे ही अनदेखे समाधान की ओर ले जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसी कांटेदार खरपतवार के रहस्य में उतरते हैं। आखिर ये है क्या और इसके नाम इतने अजीब, इतने उल्टे क्यों हैं? तो ये है चिरचिरा। इसका साइंटिफिक नाम है एकाइरेंथस एस्पेरा। मुझे यकीन है आपने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। सड़कों के किनारे, सूखी जमीन पर ये एक जिद्दी सी झाड़ी होती है, जैसे हम और आप बस एक फालतू का खरपतवार समझकर अनदेखा कर देते हैं। अच्छा, इसका एक नाम है पथ विनाशक। सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना, जैसे किसी बर्बादी की बात हो रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां विनाश का मतलब है उन रुकावटों का विनाश जो हमारी तरक्की के रास्ते में आड़े आती हैं। तो एक तरह से ये नाम हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को जड़ से उखाड़ना ही पड़ता है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसकी जो ये कांटेदार बनावट है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके कांटे ये एक तरह से ऐलान करते हैं कि ये किसी भी धोखे को, किसी भी भ्रम को चीरकर सच को सामने ला सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। देखते हैं कि आखिर इस पौधे का ग्रहों की दुनिया से और खासकर एक बहुत ही खास ग्रह से क्या गहरा नाता है। वैदिक ज्योतिष में इसे एक बहुत खास टाइटल दिया गया है, बुध का कांटेदार दूत। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असल में इसके काम और इसके असर को दिखाता है। अब बुध ग्रह यानी मर्करी, इसे आप समझ लीजिए कि ये हमारे ब्रह्मांड का चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर है। हमारी बुद्धि, हमारी बात करने का तरीका, बिजनेस की समझ और तो और हमारा नर्वस सिस्टम, इन सब पर इसी का कंट्रोल होता है। मतलब एकदम सीधे सीधे कहें तो हम कैसे सोचते हैं और कैसे बोलते हैं, ये सब बुद्धि तय करता है। अब देखिए, बुध ग्रह का मामला थोड़ा पेचीदा है। ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। जब ये मेहरबान होता है ना, तो इंसान की जुबान से फूल झड़ते हैं और दिमाग तो बस पूछो मत, कंप्यूटर से भी तेज। लेकिन जब यही बुध नाराज हो जाए तो शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, बिजनेस में नुकसान होने लगता है और सेहत भी जवाब दे देती है। और बस ठीक इसी जगह पर चिरचिरा एक रामबाण इलाज बनकर सामने आता है। और मजे की बात तो ये है कि चिरचिरा सिर्फ बुध की ही मदद नहीं करता। अरे ये तो एक तरह का कॉस्मिक डिप्लोमैट है। ये राहु जो कंफ्यूजन पैदा करता है ना, उसे शांत करता है। चंद्र शनि की युति से जो बेचैनी होती है, उसमें राहत देता है। और इतना ही नहीं, मिथुन और कन्या राशि वालों की जो नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, उसको और भी शार्प बना देता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये क्यों इतना जरूरी है। अब सवाल आता है कैसे। चलिए अब सीधे बात करते हैं उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे इस पौधे की शक्ति का फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात है टाइमिंग की। ज्यादातर उपायों के लिए पौधे की जड़ और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, और इन्हें निकालने का सबसे सही दिन है बुधवार, यानी मर्क्यूरी का दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह को ही डेडिकेटेड है, और इस दिन ये काम करने से इस पौधे की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर किसी का बुध कमजोर है तो उसे ठीक करने का सबसे कारगर तरीका यह है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बुधवार के दिन चिरचिरा की जड़ लेनी है, फिर उसे विधारा की जड़ के साथ एक हरे धागे में बांधना है। इसके बाद गंगा जल से उसे शुद्ध करना है, और आखिर में बुध बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इसे एक ताबीज की तरह पहन लेना है। बस ये प्रोसेस आपकी एनर्जी को बुध की पॉजिटिव वाइब्स के साथ अलाइन कर देती है। तो आप देख रहे हैं, ये पौधा सिर्फ एक ग्रह का इलाज नहीं है, ये तो एक पूरी कॉस्मिक फर्स्ट एड किट है। चाहे राहु का कंफ्यूजन हो, चंद्रमा की वजह से मन बेचैन हो, या करियर में रुकावटें आ रही हों, ये हर जगह एक सॉल्यूशन देता है। ये हमें यही सिखाता है कि प्रकृति ने हर ताले की चाबी बना रखी है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। अभी तक तो हमने इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात की। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं और चिरचिरा के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मतलब को समझते हैं। यही वो चीज है जो इसे सिर्फ एक पौधे से कहीं ज्यादा बना देती है। संस्कृत में इसका एक और बहुत ही पवित्र नाम है अपमार्ग,
अपमार्ग का मतलब होता है जो बहाकर दूर ले जाए। और ये सिर्फ फिजिकल रुकावटों की बात नहीं हो रही है, ये हमारे बुरे कर्मों और नेगेटिव एनर्जी को भी साफ करने की ताकत रखता है। एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल क्लींजर है। तो सवाल ये है कि इसे शुद्धिकरण का प्रतीक क्यों मानते हैं? देखिए, इसके जो कांटे हैं वो ऊपर की तरफ उठे होते हैं। इन्हें अग्निदेव के तीर माना जाता है, जो हर गंदगी, हर अशुद्धि को जला देते हैं। तंत्र मंत्र में तो इसे एक आध्यात्मिक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस से बचाती है। और तो और इसकी एनर्जी हमारे गले के चक्र, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, उसे बैलेंस करती है। इससे क्या होता है? हमारी बातों में सफाई और सच्चाई आती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सबक की तरफ ले जाती हैं, एक ऐसा ज्ञान जो कांटों से पैदा होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चिरचिरा सिर्फ बुध ग्रह का एक उपाय नहीं है, ये एक सिंबल्स है। यह हमें याद दिलाता है कि जिन चीज़ों को हम बेकार, मामूली खरपतवार समझकर फेंक देते हैं, हो सकता है उन्हीं में ब्रह्मांड का बैलेंस बनाने की जबरदस्त ताकत छिपी हो। जैसा कि ये लाइन कहती है, तारों की समझ समर्पित कांटों से ही उपजती है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि असली ज्ञान, असली समझ वो अक्सर मुश्किलों और कड़वी सच्चाइयों को अपनाने के बाद ही आती है। चिरचिरा के कांटे हमें यही सिखाते हैं कि मुश्किलों का सामना करके ही हम असली बुद्धिमानी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर एक कांटेदार पौधा ग्रहों का रास्ता साफ कर सकता है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी चिरचिरा जैसी चीजें होंगी। हो सकता है कोई इंसान हो, कोई आदत हो, या कोई विचार जिसे हम मामूली समझकर अनदेखा कर रहे हैं, जबकि शायद उन्हीं में हमारी सबसे बड़ी रुकावटों को हटाने की ताकत छिपी हो। और एक सूचना, ज्योतिष द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 8619913366। फ्यूचर मिरर फॉर यू, योर अनटोल्ड स्टोरी।